गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत का अहम मरहला, वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए मुतहरिक। वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग स्टेशन पहुँच रही है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश लग गया। कई मकामात पर वोटिंग के आगाज से कबल कतारें लग गईं। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। GB के मुख्तलिफ अजला में 1300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारा जो रोड का मुतालिबा है, उसके साथ हमारे लिए साफ पानी का मुतालिबा है। बेरोजगारी की वजह से बाहर फिर रहे हो। दूसरा जो अहम मसला है वो इंटरनेट का है। उनमें तो एक बिजली है, यहाँ पर लाइट नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उसके अलावा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, यहाँ पर इसको ठीक करना है। यहाँ पे जो अस्पतालों का निज़ाम है इसको ठीक करना है। किसी ने पीने का साफ पानी मांग लिया तो अक्सरियत ने बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी का मुतालबा कर दिया। नौजवानों ने तेज रफ्तार इंटरनेट मांग लिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नए उम्मीदवारों से बड़ी उम्मीदें लगा ली। बोल न्यूज़ के माइक पर अपने लिए आवाज़ उठाते हुए कहा, जो भी इक़्तिदार में आए खुलूस दिल के साथ अवाम की खिदमत करे। इस वक्त तक मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है और लोगों की इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत उम्मीद है कि ये इलेक्शन जो है इसको पुरअमन तरीके से करना है, साफ शफाफ तरीके से, ताकि अपने कीमती वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान इन एक्शन। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर का दौरा। इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और वोटर्स के लिए सहूलतों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, खवातीन वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग में हिस्सा ले रही है। आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने। हल्का GBA 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 403 पर कारकुनान में तल्ख कलामी और हाथापाई हो गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के दौरे को तनाज़े की वजह करार दिया जा रहा है। इस वाक़े के वक्त निगरान वज़ीर दाखिला साजिद बेग भी पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 396 मर्द और 8 खवातीन उम्मीदवार शामिल। 9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, मुस्लिम लीग के 11, JUIFA के 9, MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6, जबकि 272 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज दो अलग अलग जमातें हैं। सही। हम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो अपने प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़े। तो तमाम तर फोकस हमारा जो है वो वोटर पे है और फॉर्म 45 पे है। हमारे उम्मीदवार इस वक्त आजाद है, किसी का निशान खेमा है तो कोई विकेट पे लड़ रहा है तो कोई चारपाई के साथ है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो। जिस तरह के इंतखाबी मैदान से पूरे पाकिस्तान था। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का कैसा रहा, कहाँ गड़बड़ हुई, किसने पहला वोट कब कास्ट किया। बोल न्यूज़ की काबिल एतमाद रिपोर्टिंग टीम और माहिर तजिया निगारों ने रिवायत बरकरार रखी। सबसे पहले आवाम को हकीकी खबर से आगाह किया। खबर से जुड़ी सच्चाई का दुरुस्त और मुस्तनद तज्जिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की खुसूसी नशरियात को आवाम की पजीराई हासिल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती राब्तों में पेशरफ्त। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम अब्बास अराग़ची के हवाले किया।
हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होने जा रही है, जिसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान पर मुश्तमिल होगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वफाकी वज़रा की शिरकत का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी बजट, तरक्याती मनसूबों और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि ईरान की जानिब से एक अमरीकी कार्गो जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ ने ट्रांजिट कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसी दौरान इसराइल में मुबैना खुफिया मिशन की नाकामी पर मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ किए जाने की इत्तलात भी सामने आई हैं। इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई कार्रवाई, हिज़्बुल्लाह के 100 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़ख़ीरा करने की तंसीबात, कमांड सेंटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को तबाह करने का भी दावा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में झड़पों के दौरान अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत का भी एतराफ़ किया। फ्यूल सब्सिडी स्कीम की 5वीं और 6ठी किस्त का मामला वफाकी हुकूमत ने रवा माह एक साथ जारी करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास स्कीम पर अमल दरामद और आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। रवा माह किस्तें फराहम करने का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। कोयटा में लेडी डॉक्टर महानूर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मूसा कॉलोनी में गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई तो मुलजिम ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम की लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने की फुटेज भी सामने आ गई है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की हिदायत पर लेडी डॉक्टर को इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर महानूर की हालत बेहतर है। उन्होंने गुज़िश्ता रात खुद अपनी हिस्ट्री भी फराहम की है। डॉक्टर महानूर के जिस्म का 20% हिस्सा झुलस चुका है। उनकी आँखें और बिनाई महफूज है। महकमा मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। सिंध के बालाई अजला में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के। जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ और आंधी का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच पाकिस्तान विमेंस को श्रीलंका के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त हो गई। डबी में 169 रन का हदफ श्रीलंका ने 8 गेंदों का बल 1 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान चमारी अतापतु ने 94 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। फातिमा सना 37 और मुनीबा अली 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन 1 की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज़ रात 8 बजे होगा। कराची वाइट्स की क़यादत सऊद शकील करेंगे, जबकि शादाब खान एबटाबाद के कप्तान हैं। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी, जबकि रनर्स अप के लिए टीम 25 लाख रुपए की हकदार होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।